हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत विद्यालय एट वाराणसी। वाराणसी में पहला संस्कृत विद्यालय जो है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर विलियम हंटर, सर चार्ल्स हेनरी, मदन मोहन मालवीय या फिर जोनाथन डंकन। तो देखिए, अगर बात करें पहले संस्कृत विद्यालय की तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, जोनाथन डंकन के द्वारा। प्लेस का भी नाम याद रखना है, वाराणसी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मैनी अदर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। बताइए, मदरसा जो है, पहला मदरसा इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा कब सेटअप किया गया था? मतलब सॉरी, कब नहीं, कहाँ पे सेटअप किया गया था? जगह, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास या फिर अलीगढ़। तो भाई अगर पहले मदरसा की बात करें ना तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलकाटा में सेटअप किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकेले वॉज रिलेटेड टू। बताइए, लॉर्ड मैकेले का संबंध किससे है? मिलिट्री रिफॉर्म्स, परमानेंट सेटलमेंट, इंग्लिश एजुकेशन या फिर एबोलिशमेंट ऑफ सती। देखिए, लॉर्ड मैकेले जो हैं इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश एजुकेशन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट पास्ड। बताइए, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है ये कब पास हुई, कौन से ईयर में? 1839, 1851, 1862 या फिर 1856। सो इफ यू टॉक अबाउट रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट तो ये आपका पास हुआ कब? इन द ईयर 1856। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। बताइए, 1857 का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था तो उसका सिंबल क्या था? लोटस एंड पल्सेस, लोटस एंड ब्रेड, पीकॉक एंड टाइगर या फिर लायन एंड ब्रेड। तो देखिए, इसका जो सिंबल था ना ये था आपका लोटस एंड ब्रेड। तो आपको कहीं पे ब्रेड की जगह पे चापाती भी दिख सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको याद रखना है, ब्रेड या फिर चापाती दोनों एक ही मतलब होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? एओ ह्यूम, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और अगर बात करें कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके एओ ह्यूम को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ। बताइए, एनी बेसेंट जो है इनका संबंध मोस्टली कौन से मूवमेंट से है? खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या फिर होम रूल मूवमेंट। सो एनी बेसेंट जो है ये मोस्टली कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? आपका इनका संबंध मेनली है, आपको याद रखना है, होम रूल मूवमेंट से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गदर। आपने गदर देखा होगा, गदर मूवी नहीं, गदर पार्टी देखा होगा, है ना? गदर पार्टी है एक। तो भाई गदर का क्या मतलब है? रिवोल्ट, स्वराज, लिबरेशन या फिर इंडिपेंडेंस। तो देखिए, गदर जो है ना ये बेसिकली इसका मतलब है रिवोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बताइए, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 18 नवंबर, 17 सितंबर, 4th ऑफ अक्टूबर या फिर 12th ऑफ सितंबर। तो अगर बात करें वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर की ना तो ये आपका हर साल 4th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी रोट हिंद स्वराज। बताइए, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया था? 1909, 1915, 1919 या फिर 1921। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो हिंद स्वराज है ये लिखा गया था इन द ईयर 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अनहैप्पी इंडिया। बताइए, अनहैप्पी इंडिया जो है ये पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर मदन मोहन मालवीय। तो ये जो किताब है ये लिखी गई है बेसिकली आपके किनके द्वारा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कॉन्टेन विच एलिमेंट। बताइए, क्लोरोफिल जो है ये कौन सा एलिमेंट कॉन्टेन करता है? मतलब बताइए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है?
नाइट्रोजन, क्रोमियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो भैया क्लोरोफिल जो है ये कंटेन करता है आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए बोलते हैं, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, इसकी खोज किनके द्वारा की गई बताइए। वाटसन, फ्रेडरिच, एडिशन या फिर बैक्वेरल। तो आरएनए और डीएनए होता है ना, तो यहाँ पे आरएनए की बात हो रही है और आरएनए की जो डिस्कवर है ये की गई है फ्रेडरिच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। कौन से सेल ऑर्गेनेल को किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस, क्रोमोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग इन द वर्ल्ड। अंडे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। देखिए स्टेट वाइज बात करें, पहले कंट्री वाइज बात कर लेते हैं, तो ये है आपका चाइना, ठीक है। और अगर स्टेट वाइज बात करें आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बताइए इसमें से कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है। कोल, बॉक्साइट, ग्रेफाइट या फिर डायमंड। तो कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है ये है आपका डायमंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज। बताइए क्वार्ट्ज जो है इसका केमिकल नेम क्या है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सोडियम फॉस्फेट। तो इसका जो है केमिकल नेम क्वार्ट्ज का ये है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है। वैसे अगर जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये आपका असम में है और इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए द फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। आपको पता होगा लियोनेल मेसी का नाम भी आपने सुना होगा। बताइए इनका संबंध बेसिकली ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। स्पेन, मोनाको, पोर्चुगल या फिर अर्जेंटीना। तो भैया ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इस बार इन्होंने अर्जेंटीना के लिए एक वर्ल्ड कप भी जीता फुटबॉल का, है ना। इन विच ईयर इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड। बताइए इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। 1900, 1905, 1912 या फिर 1921। इन द ईयर 1905 श्यामजी कृष्णा वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन। बताइए अभी आपने देखा इंडियन होम रूल सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई 1905 में, लेकिन अब आपको बताना है कि कहाँ पे हुई। वैसे इसकी स्थापना श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा हुई और इसकी स्थापना हुई कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। बताइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर, यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी बेसिकली कौन होते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, तो निर्मला सीतारमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट आदमचीनी राइस गॉट जीआई टैग रिसेंटली। कौन से राज्य के आदमचीनी चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार, यूके, यूपी या फिर एमपी। तो भैया आदमचीनी राइस जो है ये किसका है, उत्तर प्रदेश का, इसी को जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट एरोमेटिक मार्चा राइस गॉट जीआई टैग। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। कौन से राज्य के सुगंधित मार्चा राइस मतलब मार्चा चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार, यूके, यूपी या फिर एमपी। तो भैया एरोमेटिक मार्चा राइस की बात करें ना तो ये आपका बिहार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, और आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है तो इसका मेन काउज क्या होता है ना। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। सो द मेन काउज ऑफ चिकनगुनिया इज वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।